What's up people? Welcome back to my channel. You are watching Straw Hats, जहाँ पर हम बात करते हैं वन पीस से रिलेटेड कंटेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लूफी के क्रू के बारे में, एंड क्रू इन द सेंस हम क्रू में कितने मेंबर हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, उनकी फ़र्स्ट मीटिंग को देखेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको हर कैरेक्टर के बारे में दूंगा। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रू इज़ ज़ोरो और लूफी की मुलाकात शेल टाउन में हुई थी जब वो कोबी के साथ वहाँ पहुँचता है। लूफी ज़ोरो को अपना क्रू मेंबर बनाना चाहता है एंड उस टाइम पर शेल टाउन का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन था। हेलमेप्पो एक्स हैंड मॉर्गन का ही बेटा था। उसने ज़ोरो को कैद कर लिया था एंड ज़ोरो वॉज कैप्चर्ड बिकॉज उसका जो भेड़िया था वो एक छोटी सी लड़की को अटैक करने जा रहा था और किस्मत से ज़ोरो वहाँ पर मौजूद था और उसने उसके वुल्फ की ऐसी तैसी कर दी, तो इसलिए चिढ़कर हेलमेप्पो ने उसे पकड़ लिया था। अब लूफी ज़ोरो को वहाँ से निकालता है और वो लोग एक्स हैंड मॉर्गन से फाइट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि लूफी और ज़ोरो जीत गए थे और वहाँ से ज़ोरो लूफी का फर्स्ट क्रू मेंबर बन गया। बट क्रू ज्वाइन करने के लिए ज़ोरो की भी एक शर्त थी। ज़ोरो का खुद का ड्रीम था कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और वो लूफी को ये बताता है कि अगर लूफी कभी भी उसके रास्ते में आया और या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाएगा तो वो इमीडिएटली क्रू को लीव कर देगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लूफी के साथ फाइट भी करेगा। तो ये तो हो गई ज़ोरो की फर्स्ट मीटिंग के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि ज़ोरो कैसा कैरेक्टर है। ज़ोरो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है। उसे ड्रिंक करना बहुत पसंद है, पार्टी करना बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम अगर फाइट होती है तो ज़ोरो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक मुझे सीरीज़ में वो कभी भी अंडर पावर्ड नहीं लगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जब लूफी बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका होता है और ज़ोरो उसकी पेन को एब्जॉर्ब करने में बिल्कुल नहीं झिझकता है। इससे पता लगता है कि ज़ोरो और लूफी का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हो भी क्यों ना, ज़ोरो फर्स्ट मेट जो है, एट द एंड ऑफ डे ज़ोरो एक एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैन है और हमेशा सोता रहता है, डायरेक्शंस भूल जाता है, फाइट में भी अच्छा है, बहुत पावरफुल भी है। यही कुछ बातें थी ज़ोरो के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉ हैट क्रू की दूसरी मेंबर थी नामी। नामी आगे चलकर शिप की नेविगेटर बनती है। लूफी और नामी की मीटिंग के बारे में बताने को ऐसा कुछ खास नहीं है, बट जब बगी पायरेट से नामी की फ़ाइट होती है तो लूफी आसमान से टपक जाता है और एज़ यूजुअल हीरोपंती वाली बातें, लूफी उसे बगी पायरेट से बचाता है। उसकी बगी पायरेट से फ़ाइट होती है अच्छी खासी, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये नामी की मीटिंग थी। अब नामी के बारे में आपको मैं बताऊं तो नामी पायरेट्स को हेट करती है। हेट इन द सेंस वो दिल से नफ़रत करती है। बात तो छोड़ो, वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। और सीरीज़ के शुरू में नामी को चोर की तरह दिखाया जाता है जो पायरेट से पैसे लूटती है। एक्चुअली लूटना शब्द गलत होगा, वो पायरेट से पैसे चुरा लेती है उन्हें ट्रिक करके, लड़की होने के फ़ायदे। नामी का गोल होता है वो 100 बिलियन बेरीज को कलेक्ट करना था। हमें सीरीज़ में आगे जाके पता लगता है कि उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों थी। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट फिर भी जो ये वीडियो देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये सब पता ही होगा कि क्या ज़रूरत थी और नामी की क्या स्टोरी है। तो वो पायरेट से ही पैसे चुराती है और जब लूफी आर्लोंग को डिफीट कर देता है, आर्लोंग सीरीज़ में आगे चल के विलन बनता है, तो आर्लोंग को डिफीट करने के बाद वो लूफी पर भरोसा करती है और उसका क्रू ट्रूली ज्वाइन करने के लिए राज़ी होती है। ट्रूली इन द सेंस मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एक्चुअल में उसका क्रू ज्वाइन करती है। नामी की खासियत होती है मैप्स को रीड करना और उसका एक ड्रीम होता है कि वो पूरे वर्ल्ड का मैप डिज़ाइन करे, इंक्लूडिंग ग्रैंड लाइन। अब नामी के बारे में आप कुछ बात जान लें तो बहुत अच्छा है। नामी इज़ एक्सट्रीमली ग्रीडी, मतलब पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। नो मैटर हाउ डेंजरस द चांस इज, नामी अगर पैसा है तो नामी रेडी है। ओवरऑल एट द एंड आई वांट टू से दैट नामी इज़ एन एक्सीलेंट नेविगेटर। और अगर नामी ना होती तो मुझे नहीं लगता है कि क्रू में इतना कोई केपेबल है जो डायरेक्शंस इतने अच्छे से गाइड कर दे। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट के थर्ड मेंबर के बारे में, एंड गेस व्हाट, आप ठीक समझ रहे हैं, गॉड उसोप। जोक्स असाइड,
लूफी और उसोप की मुलाकात सिरप विलेज में होती है और उसे पता लगता है कि उसोप एक लायर है। उसोप महा झूठा आदमी होता है, बट उसके झूठ बोलने के पीछे भी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। एक्चुअली उसके पिताजी पायरेट होते हैं और उसकी मदर बहुत बीमार हो जाती है। तो उसोप ये झूठ बोलना शुरू करता है कि पायरेट्स वापस आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, हमारे विलेज में पायरेट आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उसकी मदर को बेटर फील हो और उसकी मदर ठीक हो जाए। बट एट द एंड उसकी मदर मर जाती है और उसको काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। बट वो अपनी ये झूठ बोलने की आदत बंद नहीं कर पाता है। वो विलेजर्स की अटेंशन पाने के लिए पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, ये बोलता रहता है। और इनिशियली विलेजर्स काफ़ी डर भी जाते हैं, बट आगे चलते चलते विलेजर्स को पता लगता है कि ये बस झूठ बोलता है, तो विलेजर्स भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो लेटर ऑन उसोप और लूफी मिलकर कैप्टन कुरो को हराते हैं और उसोप डिसाइड करता है कि वो भी पायरेट बनेगा और लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि गोइंग मैरी काया की तरफ से एक गिफ्ट होता है जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को तब मिलता है जब उसोप विलेज लीव करता है। तो इस पॉइंट तक स्ट्रॉ हेड क्रू में इंक्लूडिंग लूफी 4 मेंबर हो चुके थे, लूफी, जोरो, उसोप और नामी। तो आप सब लोगों को पता ही होता है कि लूफी को भूख बहुत लगती है और लूफी डिसाइड करता है कि हमें शिप पे कुक की ज़रूरत है। तो वो एक सी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सांजी से। सांजी उस रेस्टोरेंट में हेड शेफ़ होता है। जब लूफी ये देखता है कि सांजी एक भूखे पायरेट को खाना खिला रहा है, तो वो डायरेक्ट उससे उसे क्रू ज्वाइन करने के लिए पूछ लेता है और सांजी का पहला और इंस्टेंट रिप्लाई होता है कि नहीं। बाद में पता लगता है कि जिस पायरेट को सांजी ने खाना खिलाया था वो डॉन क्रीक पायरेट का मेंबर होता है और डॉन क्रीक पायरेट्स को गाइड करता है उस रेस्टोरेंट तक। तो फिर क्या है, स्ट्रॉ हेड क्रू और सांजी मिलकर डॉन क्रीक से फाइट करते हैं और फाइट में जीत जाते हैं। एट द एंड सांजी क्रू ज्वाइन कर लेता है एज अ कुक। तो सांजी के बारे में आपको मैं कुछ बात बताऊं तो सांजी एक बहुत ही एक्सीलेंट कुक है। आप उसे इंग्रेडिएंट्स कोई से भी दें, कम हो ज़्यादा हो, वो एक एक्सीलेंट डिश आपके सामने पेश कर देगा। सांजी किसी को भूखा नहीं देख सकता है और सांजी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है लेडीज़। मतलब जहाँ भी वो खूबसूरत लड़कियों को देख लेता है ना, बस उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। सांजी फूड की इंसल्ट को बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकता है। सीरीज़ में कई बार आप देख सकते हैं कि फूड की इंसल्ट करने पर सांजी बिल्कुल रेज मोड में जाता है और उसके बाद जो बैटल होता है ना, लाजवाब। तो अब सांजी को मिलाकर स्ट्रॉ हेड पायरेट में 5 मेंबर हो गए थे। तो इस समय तक स्ट्रॉ हेड पायरेट्स में सारे ज़रूरी मेंबर आ चुके होते हैं। जोरो स्वॉर्ड्समैन, नामी नेविगेटर, उसोप स्नाइपर होता है, सांजी कुक होता है और लूफी अपने शिप का कैप्टन था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ग्रैंड लाइन में भी एंट्री हो गई है और अल्बास्ता वाली आर्क शुरू हो चुकी है। सडनली हम देखते हैं कि नामी सिक हो जाती है और उसे एक डॉक्टर की अर्जेंटली बहुत ज़रूरत होती है। तो वो लोग ड्रम आइसलैंड पर रुकते हैं और वहाँ पर लूफी की मुलाकात होती है चॉपर से। चॉपर का पूरा नाम होता है टोनी चॉपर, जो कि एक रेंडियर है जिसने डेविल फ्रूट खा लिया था और वो ह्यूमन और रेंडियर का हाइब्रिड बन चुका है। अब अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से चॉपर ह्यूमन से बहुत डरता है, एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन जो कि उसकी मेंटर होती है। तो लूफी उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, बट चॉपर हर बार क्रू को ज्वाइन करने के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आगे चलकर वापोल से उन दोनों की फाइट होती है और वो दोनों मिलकर वापोल को हरा देते हैं। फिर फाइनली चॉपर डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉ हेड क्रू ज्वाइन कर लेगा और इस तरह से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को अपना एक डॉक्टर मिलता है जो कि रेंडियर और ह्यूमन का हाइब्रिड होता है। तो चॉपर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं। चॉपर एक एक्सीलेंट डॉक्टर है। उसका सपना है कि वो इतना काबिल डॉक्टर बने कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई डिसीज़ ना हो जिसे चॉपर क्योर ना कर पाए। डॉक्ट्रिन जो कि मानी हुई डॉक्टर होती है, डॉक्ट्रिन ने अपनी सारी ट्रेनिंग चॉपर को दे रखी है और आगे चलकर हम सीरीज़ में देखते हैं कि लूफी और चॉपर की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि चॉपर ही एकमात्र लूफी का सहारा था जब लूफी बुरी तरह बैटल के बाद इंजर्ड हुआ था और उसे रिकवर होना था। तो चॉपर के क्रू ज्वाइन करने के साथ ही अब स्ट्रॉ हेड क्रू में 6 मेंबर हो गए थे। तो अल्बास्ता की आर्क ख़त्म होते होते स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अपने क्रू के 7th मेंबर से मिलते हैं जो होती है निको रोबिन। निको रोबिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शुरू में हमें एक विलन के तौर पे दिखाया गया था और उसका नाम मिस ऑल संडे बताया था।
बट आल्बास्ता की आर्क में उसने लूफी की काफ़ी बार मदद की और एक बार तो उसने लूफी को बचाया भी। तो जब लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है उसके बाद आइलैंड से निकलते हुए निको रोबिन गोइंग मैरी में छुप जाती है और अपनी शिप पर निको रोबिन को देखकर सारे क्रू मेंबर्स चौंक जाते हैं और लूफी से पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो लूफी उसे अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए कहता है और जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो पहले इस फैसले के अगेंस्ट होते हैं, बट धीरे धीरे करके वो सब मान जाते हैं और इस तरह से निको रोबिन क्रू की 7वीं मेंबर बनती है। तो कुछ बातें हैं जो निको रोबिन के बारे में आपको जाननी चाहिए। निको रोबिन ओहारा से बिलोंग करती है। ओहारा की स्टोरी सीरीज़ में आपको आगे चल के पता लगेगी, हम किसी और वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो निको रोबिन आर्कियोलॉजिस्ट होती है। आर्कियोलॉजिस्ट इन द सेंस निको रोबिन एक शार्प माइंडेड पर्सन है जिसे अपने काम से काम रखना होता है। आर्टिफैक्ट्स में उसकी एक अलग ही रुचि होती है। पोनीग्लिफ्स को पढ़ना उसे आता है। और निको रोबिन को हम स्ट्रॉ हैट क्रू से कनेक्ट होते हुए सबसे अच्छे से तब देखते हैं जब एनएस लॉबी वाली आर्क चलती है। तो एनएस लॉबी में पूरा क्रू निको रोबिन को बचाने जाता है और वो मोमेंट सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता है जब निको रोबिन कहती है आई वॉन्ट टू लिव। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्रू के 8वें मेंबर पे जो कि होता है फ्रैंकी। तो निको रोबिन के अलावा फ्रैंकी दूसरा ऐसा मेंबर है जो शुरू में हमें एंटागोनिस्ट के तौर पर दिखाया गया था, बट बाद में उसने स्ट्रॉ हैट्स क्रू ज्वाइन कर लिया था। फ्रैंकी इज़ अ साइबॉर्ग फ्रॉम वाटर 7 और वो फ्रैंकी फैमिली का लीडर है जो कि एक ग्रुप है डिसमेंटलर्स का। वो ओरिजिनली साउथ ब्लू से बिलोंग करता है। तो एनएस लॉबी की आर्क के चलते हुए निको रोबिन और फ्रैंकी को किडनैप कर लिया गया था क्योंकि फ्रैंकी के पास प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। शुरू में हमने जब फ्रैंकी की एंट्री देखी थी तो उसे एक एंटागोनिस्ट के तौर पर दिखाया गया था। 20 सीरीज़ में फ्रैंकी और उसोप की बहुत लड़ाई भी हुई थी जिसमें उसोप पूरी तरह से पिट गया था। बाद में जाकर स्ट्रॉ हैट क्रू को ये बात पता लगी और वो काफ़ी इंटेंस मोमेंट था। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी वैसे वैसे फ्रैंकी लूफी और स्ट्रॉ हैट मेंबर्स का दोस्त बन गया। एंड में जाके फाइनली उसने क्रू ज्वाइन कर लिया। सरप्राइजिंगली फ्रैंकी एक ऐसा मेंबर है जिसे क्रू को ज्वाइन कराने के लिए मनाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। वो सारा काम निको रोबिन ने एक ही झटके में कर दिया था। ये तो फ्रैंकी स्ट्रॉ हैट क्रू का शिपराइट है। शिपराइट बोले तो आप एक तरह से कह सकते हो शिप का इंजीनियर। शिप की जितनी भी जानकारी, जितनी भी बिल्डिंग, जितनी भी देख रेख, जितने भी मैकेनिक्स हैं वो सब फ्रैंकी के अंडर आते हैं। मैं आपको अपने व्यूज़ बताता हूँ। फ्रैंकी को डांस करना, नाचना गाना और बार पर सुपर बोलना बहुत पसंद है। उसका ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा कारपेंटर बने और इसी ड्रीम को ध्यान में रखते हुए उसने 1000 सनी बनाई थी जो कि स्ट्रॉ हैट्स की करंट शिप है। उसका ड्रीम होता है कि एक ऐसी शिप तैयार करूँ जिससे पायरेट किंग पूरे वर्ल्ड का सफ़र करे और आगे सीरीज़ में हम ये बात सच होते हुए भी देखेंगे। तो फ्रैंकी के क्रू ज्वाइन करने के साथ ही अब स्ट्रॉ हैट पायरेट में 8 मेंबर्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 9th मेंबर की तरफ जो कि होता है ब्रूक। ब्रूक इज़ अ लिविंग स्केलेटल। ब्रूक ने योमी योमी नोमी कंज्यूम करा होता है जिसकी वजह से उसके पास एक बार मरकर ज़िंदा होने की एबिलिटी होती है। मरकर ज़िंदा होना इन द सेंस खाली उसका सोल उसकी बॉडी में वापस आता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सेकंड स्वॉर्ड्समैन है ब्रूक और ब्रूक काफ़ी पावरफुल है। प्लस ब्रूक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का म्यूजिशियन भी है। थ्रिलर बार्क के एंड में ब्रूक का एक आइकॉनिक सॉन्ग है बिंक सेक, आपको वो ज़रूर सुनना चाहिए। ब्रूक खाली एक स्वॉर्ड इस्तेमाल करता है और ब्रूक का सपना है कि वो पूरे वर्ल्ड की जर्नी कर अपनी दोस्त लाबून से दोबारा मिले जो कि क्रोकस के साथ उसका वेट कर रही है। तो ब्रूक के बारे में आपको मैं कुछ बात बताता हूँ कि ब्रूक बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर है और ब्रूक एक परवर्ट है। तो इसी वजह से नामी और कैरेक्टर में जितनी भी फीमेल्स हैं वो उससे परेशान रहती हैं और इस वजह से वो काफ़ी मार भी खाता है। बट जब फाइटिंग स्किल्स की बात आती है तो ब्रूक का जवाब नहीं। आप इस बात से समझिए कि बिग मॉन्ग के बेस में से ब्रूक ने पोनी ग्लिफ्स के सारे मैप्स चुराए थे और इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो मैप उसने कहीं पे दिए नहीं थे और बिग मॉम से 1-on-1 फाइट में ब्रूक सरवाइव कर गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिग मॉम एक योंको है और ब्रूक एक पायरेट है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। खैर इसी के साथ
अभी तक पूरी वन पीस सीरीज़ में स्ट्रॉ हैट्स में खाली 9 मेंबर हैं और मैंने इन सारे 9 मेंबरों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दी है। मैं किसी के कैरेक्टर स्केच के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, बस मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि कैरेक्टर कैसा है, इससे कैसे मुलाकात हुई है और थोड़ा बहुत। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो रैप अप करता हूँ। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।